हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल अंकित स्टडी लाइफ में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो एसएससी फेज 10 के रिकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन हैं, जो कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि उनकी परेशानियों को लेकर एक वीडियो ही बना दूं ताकि वो समझ सके और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं से कर सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डीवी कोलेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा कि मेरा डीवी कोलेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इनका एक सीधा सा, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे मेन चीज़ तो है कि जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, जैसे आपका रिजल्ट तो आ गया, फाइनल रिजल्ट एक्सेप्टेड लिस्ट आ चुकी है और डीवी डेट आ चुकी है, लेकिन जो उसके डीवी कोलेटर है वो नहीं आए हैं और आप चेक कर रहे हैं किसी दूसरे लिंक से, तो इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा होगा। जैसे कि ये आपका टेंटेटिव एक्सेप्टेड लिस्ट, ये आपकी 171/22 ये इसका कैटेगरी कोड है। तो इनके अभी डीवी कोलेटर नहीं आए। और यदि ये कैंडिडेट्स, जैसे मैं आपको ओपन करके दिखा दूं, जैसे एक रोल नंबर मैंने कॉपी कर लिया कोई भी, और इसकी डीवी डेट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या डीवी डेट है। इसकी है 23 मार्च 2023। 23 मार्च 2023 को इनका डीवी है। और जो इसके कॉल लेटर अभी तक नहीं आए हैं, और यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉल लेटर है आपके 14 मार्च 2023 तक से 20 मार्च 2023 तक। तो जिन भी कैंडिडेट्स का इस डेट के बीच में डीवी है तो वही डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे कि मैं आपको रोल नंबर डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने रोल नंबर कॉपी किया था, और ये कैंडिडेट अगर जो इसमें जाके अपना डीवी कोलेटर चेक करना चाहें तो वो डाउनलोड नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्लिक मारो, देखिए इस तरह से दिखा देगा। तो कैंडिडेट्स परेशान ना हो, और जैसे ही आपका डीवी कोलेटर आएगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये प्रोविजनल डाल दिया है, क्या करें। कुछ कैंडिडेट्स का ओबीसी सर्टिफिकेट की वजह से प्रोविजनल डाल देते हैं या कोई और वजह से। तो यदि प्रोविजनल डाल दिया है तो इसका मतलब वो शॉर्ट लिस्ट तो है, लेकिन आपके पास जिस वजह से उसमें रीज़न दिया होता है, जैसे रीज़न दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर 27 ये इनका प्रोविजनल डाल दिया गया है। और ये देख लीजिए आप, ओबीसी प्रोविजनल, और इनका नाम है नेहा गुप्ता। और जो रीज़न फॉर रिजेक्शन है, ये ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड बियॉन्ड क्लोजिंग डेट, यानी कि क्लोजिंग डेट से पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है शायद, इसलिए इन्होंने रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया। लेकिन प्रोविजनल है कि एक्सेप्टेड लिस्ट है में जाएगा ये। और अगर आपके पास उन्होंने गलती से डाला है या फिर उन्हें कोई परेशानी है, मतलब जैसे उन्हें डेट सही से नहीं दिखी या कोई मिसमैच हो गया, यदि आपके पास करेक्ट डेट है, क्रूशियल डेट की डेट आपके सर्टिफिकेट में है, तो आप मेल कर सकते हैं उन्हें, और जिससे कि आपका ये एलिजिबल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा फाइनल लिस्ट में। तो देख लीजिए, इनके पास जैसा भी होगा, इनका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। इनका रिजल्ट मैं दिखा देता हूँ, इन्होंने भेजा होगा या नहीं भेजा होगा, लेकिन ये एक्सेप्ट लिस्ट में है। देखिए, ये देखिए 12 नंबर पे नेहा गुप्ता, यस। यानी कि जो इनका रिजल्ट आया है अब बाद में एक्सेप्ट लिस्ट का फाइनल हो गए, तो ये लिस्ट में है। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अब यदि इनके पास क्रूशियल डेट का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अब डीवी के टाइम पे देखो एसएससी का ही फैसला होगा, जो भी होगा आखिरी। तो कैंडिडेट्स परेशान ना हो। और आपका तीसरा क्वेश्चन है, ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट का नहीं है, यानी कि आपके पास सेंटर का क्रूशियल डेट का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करें। तो इस केस में तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अब नहीं है तो नहीं है। यदि आपका स्टेट का है तो आप मेल तो कर नहीं सकते,
जैसे कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मेल कर सकते हैं क्या नहीं, अब मेल किस भी आप पे करोगे कि अब उन्होंने तो वो आपको प्रोविजनल में डाल दिया है, लेकिन जाहिर बात है खुशी की बात तो ये है कि एक्सेप्टेड लिस्ट में है वो, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अब फाइनल तो एसएससी का ही फैसला होता है इस केस में। अब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा और आप स्टेट का भी दिखा सकते हैं वहाँ पे, और लेकिन उनको चाहिए सेंटर का, तो अब डीवी के टाइम पे वो आपको ले भी सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। तो ये फैसला तो उन्हीं के ऊपर है। और आपका चौथा क्वेश्चन है, पोस्ट ऑफिस की वजह से लेट हो गया पहुंचने में डॉक्यूमेंट्स, तो क्या करें, ये सवाल पूछे गए थे मुझसे, कैंडिडेट्स पूछ रहे थे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जो उसका स्पीड पोस्ट का टाइम मैक्सिमम 5 डेज़ के विद इन पहुँच जाता है ऑल इंडिया में, 5 डेज़ से पहले पहले पहुँच जाती है स्पीड पोस्ट। और यदि आपने 5 दिन से ज़्यादा लेट किया है, यानी कि उसकी 9 दिसंबर लास्ट डेट थी और उस आप कैंडिडेट ने भेजा आपका 7 तारीख को या 6 तारीख को, तो उसमें पोस्ट ऑफिस की क्या गलती है? आपकी गलती है। यदि आप टाइम से भेजते तो टाइम से पहुंचता। अब इस केस में क्या कर सकते हैं? यदि हाँ आपने 1 दिसंबर को भेजे हैं डॉक्यूमेंट्स और आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुँचे, लेट पहुँचे, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि आपने मेरे डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं, आप वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास फुल प्रूफ है। स्पीड पोस्ट की एक स्लिप मिलती है जिससे आप उनसे कर सकते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट्स ज़रूर चेक होंगे यदि आप एफर्ट दिखाएंगे तो। 5वां क्वेश्चन है, क्या डॉक्यूमेंट्स दोबारा भेज सकते हैं? तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा नहीं भेज सकते, क्योंकि एक बार भेजने के बाद आप डेट से पहले भेजने होते हैं आपको, आप दोबारा डॉक्यूमेंट्स नहीं भेज सकते। और यदि हाँ किसी रेयरली केस में अगर एसएससी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगती है तो आप भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आप दोबारा नहीं भेज सकते। एक्सेप्ट लिस्ट में नाम, और 6वां क्वेश्चन आपका, एक्सेप्ट लिस्ट में नाम है बट डीवी का एडमिट कार्ड नहीं आया है, मतलब डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ मैं डीवी का एडमिट कार्ड, एक्सेप्ट लास्ट मतलब नाम होने के बावजूद भी। तो मेरे पास कल एक कैंडिडेट बहुत परेशान था, उसका नाम सौरभ शर्मा है। तो उसने बहुत मेरे पास मैसेज किए, मतलब मेरी वीडियो पे मैसेज किए, तो मैंने उनका रिप्लाई दिया। तो उसका एक EAR, इसका कैटेगरी कोड था EAR 13822। तो वो 8 मार्च को उसके डीवी के कॉल लेटर रिलीज़ हो गए थे, लेकिन कल 10 तारीख थी, 10 मार्च था, तो वो अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाए थे। वही कि किसी भी कैंडिडेट का डाउनलोड नहीं हो रहा था, मैंने बाद में चेक करके देखा तो उन्होंने बोला कि मेरे घर के सारे मेरे को ही कोस रहे, मेरे नसीब को कोस रहे, सब ताने दे रहे हैं, पूरा गांव मेरे को ताने दे रहा है। तो मुझे वो फील हुई, मैंने उनसे बोला कि 2 दिन के अंदर आपका डाउनलोड हो जाएगा, कि साइट कभी कभी बिजी चलती है या कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो सकता है। तो मैंने बोला 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। लेकिन मैंने जब उनका ये मैसेज सुना कि मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, और सब मेरे को घर के ताने दे रहे हैं, सब परेशान कर रहे हैं कि तेरा नसीब ही ख़राब है, तू है ही ऐसा, ये है वो है, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेजा, और बाद में जो मैंने डिलीट कर दिया, उन्होंने बोला कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप डिलीट कर दीजिए, मैंने कर दिया। और उसके बाद मैंने एसएससी को लगभग 25-30 कॉल किए, जिसमें कि उन्होंने 2 कॉल्स उठाई, एक तो पहले ही काट दिया, लेकिन दूसरा उन्होंने बात की। तो मैंने बोला कि वो उन्होंने पूछा कि कहाँ से बात करो, मैंने कहा हम उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, अमरोहा ज़िले से। तो बोले कि आपने, हाँ बताइए कि किस लिए कॉल किया है। मैंने कहा कि एसएससी फेस 10 के रिकॉर्डिंग फ़ोन किया है रिगार्डिंग। तो उन्होंने बोला कि क्या परेशानी हुई बताइए। तो मैंने बोला कि 13822 के डीवी कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, तो क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कि आपका नाम क्या। मैंने कहा सौरभ शर्मा, मैंने उस कैंडिडेट का ही नाम बता दिया। तो बोले कि चलो अब चेक करते हैं, हम देखते हैं क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप मेल कर दीजिए। तो मेरे को टाइम नहीं था, मैंने मेल नहीं किया, लेकिन मैंने बोला सर देख लीजिए जल्दी, बहुत परेशान हैं हम। तो अब उनसे बात हुई, तो मैक्सिमम
आधे घंटे बाद रिलीज़ हो गए, यानी कि वो एडमिट कार्ड कॉल लेटर डाउनलोड होने लगे डीवी के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी गार्जियन से कि कैंडिडेट्स को परेशान न करें, नसीब ऐसा है वैसा है। बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो बहुत फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं ये बातें। और कैंडिडेट से भी मैं बोलना चाहूँगा कैंडिडेट से कि परेशान ना हो, और जो आपका एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम है तो डीवी कॉल लेटर भी डाउनलोड होगा, अदरवाइज़ आप केस कर सकते हैं उन पे। ऐसा नहीं हो सकता है कि डीवी कॉल लेटर डाउनलोड नहीं होगा, होगा क्यों नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन आपका फेज 10 का एडिशनल रिजल्ट कब तक आएगा। कुछ लोगों ने पूछा कि एडिशनल रिजल्ट कब तक आएगा, तो इसका जवाब ये है कि एसएससी फेज 10 का जो एडिशनल रिजल्ट है वो आपका जैसे ये डीवी होते रहेंगे और कैंडिडेट्स की कमी पड़ती रहेगी इनमें, जैसे डीवी स्टार्ट हो चुके हैं तो जैसे इनका रिजल्ट आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, यदि कैंडिडेट्स कम पड़े तो आपका डीवी का रिजल्ट भी, मतलब आपका एडिशनल रिजल्ट आपका इशू करते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे जैसे डीवी की प्रोसेस के बाद फाइनल रिजल्ट होके आएगा, उसके बाद ये आपका एडिशनल रिजल्ट रिलीज करते रहेंगे। नंबर 8 क्वेश्चन आपका पहले एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम था लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं है, क्या करें। तो ये भी सवाल मेरे से पूछे गए हैं, तो इनका जवाब मैं देना चाहूँगा कि इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है कि जैसे गलती से उन्होंने आपका एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम डाल दिया लेकिन उन्होंने बाद में ध्यान करा, और जैसे इसका एक लंबा प्रोसेस होता है स्क्रूटनी के लिए भी। जैसे पहले ये एसएससी खुद कर देती है एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम, और बाद में जो एक्सेप्टेड लिस्ट में नाम है उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेजे जाते हैं जहाँ आपकी ज्वाइनिंग होनी है, जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव, ये देखिए, ये है एसआर रीजन का, साउथ रीजन का है प्रोविंस लिस्ट, और इसका कैटेगरी कोड है SR 103/22। तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये 3 कैंडिडेट्स एक्सेप्ट लिस्ट में है। देखिए प्रोविजनल लिस्ट में थे ये 3 कैंडिडेट्स, लेकिन अब मैं इसकी फाइनल लिस्ट दिखाता हूँ आपको जो अब अपडेट होकर आई है बाद में, क्योंकि जो कैंडिडेट्स आपको वो भेजते हैं, क्या बोलते हैं, ईमेल करते हैं, उनके द्वारा भी कैंडिडेट्स का नाम एक्सेप्ट लिस्ट में होता है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद। तो आप देख लीजिए, ये यहाँ पे इतने कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, और ये देखिए उनका नाम है पुन्नूरू परवीन सखीरथी कुमार, ये नाम भी बड़े अजीब ही है बहुत लंबा नाम है। ये है तमीज इस्लाम। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक्सेप्ट लिस्ट में थे लेकिन यहाँ पर ये रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिए गए हैं, और इसका रिजेक्शन का इन्होंने सीधा सा वो दिया है कि रीज़न देखिए, फर्दर कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट इनिशियली प्लेस्ड इन द प्रोविजनल लिस्ट, यानी कि ये पहले प्रोविजनल लिस्ट में थे, हैज़ बीन रिजेक्टेड बेस्ड ऑन द क्लैरिफिकेशन WRD एसेंशियल क्वालिफिकेशन फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम हैदराबाद। तो इन्होंने हैदराबाद के लिए अप्लाई किया था, यानी कि जो फॉर्म इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था वो हैदराबाद के लिए फिल करा था, लेकिन जैसे ही एसएससी ने एक्सेप्ट लिस्ट वहाँ पर भेजी और डॉक्यूमेंट्स भेजे CGHS हैदराबाद में, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा कुछ ना कुछ इरर्स होगी, डेफिनेटली कोई ना कोई इरर्स होगी, वरना ये एसएससी फाइनल करने के बाद और ये CGHS आपको रिजेक्ट कर रहा है तो कोई तो वजह होगी डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें कुछ कमी नज़र आई होगी इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये कुछ कर भी नहीं सकते, मेल भी नहीं कर सकते हैं। यदि हाँ इनके पास फुल प्रूफ है कि हम एलिजिबल हैं, हर एक कंडीशन और क्राइटेरिया हम फुलफ़िल करते हैं अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन एंड क्रूशियल डेट, तो ये सीधी सी बात है, मेल्स कर सकते हैं उन्हें, और आखिरकार नौकरी का सवाल है, हर संभव प्रयास कर सकते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं कि हमारा ऐसे है, तो हो सकता है कुछ हो जाए, लेकिन फाइनल डिसीजन तो एसएससी का ही होगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं कि कुछ कमी नहीं होगी, कमी ज़रूर होगी जिस वजह से ये रिजेक्ट कर दिए गए हैं बाद में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।
और जो वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ी सी भी पसंद आई हो वीडियो और मेरे थोड़े जवाब पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अच्छे से अच्छे वीडियोज़ लेकर आऊँ और मुझे आपसे मोटिवेशन मिलेगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।